अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मेरा नाम इनाम काजी है और आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिडंडेंसी या वर्डीनेस। रिडंडेंसी और वर्डीनेस के क्वेश्चन किसी न किसी शक्ल में आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा टेस्ट में किस तरह से आते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, रिडंडेंसी क्या है और वर्डीनेस क्या है। रिडंडेंसी को एक्सप्लेन इसने किया है कि वर्ड्स दैट एसेंशियली रिपीट और अननेसेसरीली डिफाइन प्रीवियस वर्ड्स, यानी जो बात पहले कही जा चुकी है वही आइडिया या वही थॉट दूसरे अल्फाज में आगे बयान की जा रही हो, उसकी रिपीटेशन की जा रही हो अननेसेसरीली, तो उसको हम कहते हैं रिडंडेंसी। ये हम जब इसकी एग्जांपल्स में जाएंगे तो उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और वर्डीनेस क्या है? इन्फ्लेटेड एंड यूजलेस फ्रेजेस। इन्फ्लेटेड का मतलब यानी मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स जिसमें यूज़ हों, यानी जो बात दो अल्फाज में कही जा सकती है उसके लिए मोर देन 2 वर्ड्स इस्तेमाल किए जा रहे हों ज़्यादा, तो वहाँ पर हम उस चीज़ को वर्डीनेस कहेंगे। तो इन्फ्लेटेड एंड यूजलेस फ्रेजेस दैट कुड बी ओमिटेड और कंडेंस्ड इनटू फ्यूअर वर्ड्स, यानी जो बात फ्यूअर वर्ड्स में कही जा सकती है उसके लिए अगर हम ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वर्डीनेस। जैसे एक छोटी सी मैं एग्जांपल दूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि आई वेंट टू मार्केट टू बाय सम फूड, अब टू बाय सम फूड इसी सेंटेंस को अगर मैं कहूँ कि आई वेंट टू मार्केट इन ऑर्डर टू बाय सम फूड, तो टू बाय सम फूड और इन ऑर्डर टू बाय सम फूड दोनों में से ज़्यादा वर्डी कौन सा है? तो वो इन ऑर्डर टू के अल्फाज लगने से वो वर्डीनेस उसमें आ गई है। तो हम इसको रिमूव करके सिंपली टू बाय इसके साथ भी हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू वन बाय वन देखेंगे कि किस किस तरह की रिडंडेंसी या वर्डीनेस आ सकती है। लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल। इसमें 2 वर्जन दिए हैं, रॉन्ग और राइट। तो सबसे पहले इसका सेंटेंस है कि आवर प्रॉब्लम इज़ दैट वी आर टू सेल्फ अवेयर ऑफ आवरसेल्व्स। अब ये बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि सेल्फ अवेयर का वर्ड आने के बाद ऑफ आवरसेल्व्स ये रिडंडेंट हो जाता है। क्लियर? क्योंकि एक वही बात है जो रिपीट हो रही है, तो सेल्फ अवेयर में सेल्फ का एक आइडिया आ चुका है। सो दिस पार्ट इज़ रिडंडेंट। इसको करेक्ट करके बनाया है कि आवर प्रॉब्लम इज़ दैट वी आर टू सेल्फ अवेयर। अच्छा, हर एग्जाम्पल सेट के नीचे उसका एक नोट है, उसमें वही बात बताई गई है जो यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि सेल्फ अवेयर ऑलरेडी इम्प्लाइज का मतलब मीनिंग होना, इम्प्लाइज आवर सेल्व्स, सो वी डोंट नीड ऑफ आवर सेल्व्स इन द सेंटेंस। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल इज़ आई वंस बिलीव्ड एंड हैड फेथ इन द पावर ऑफ लव। अब बिलीव्ड और हैड फेथ सेम आइडिया बट एक्सप्रेस्ड इन 2 डिफरेंट वर्ड्स और फ्रेजेस। तो इसको किस तरह से हम करेक्ट कर सकते हैं या किस तरह से इसको हम बेटर कर सकते हैं कि आई वंस बिलीव्ड इन द पावर ऑफ लव। क्लियर? यहाँ पर भी यही चीज़ एक्सप्लेन की है। एग्जाम्पल नंबर 3 इज़ जॉय बॉट अ सुपरसाइज्ड hamburger ड्यू टू द फैक्ट दैट ही वॉज रियली हंग्री। अब ड्यू टू द फैक्ट दैट, ये इतने सारे अल्फाज लगे हैं, इसको शॉर्ट किस तरह से किया है? सिंपली बिकॉज लगा के, क्योंकि ड्यू टू द फैक्ट को हम कंडेंस करके या कंसाइज करके बिकॉज से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो नाउ द सेंटेंस इज जॉय बॉट अ सुपरसाइज्ड hamburger बिकॉज ही वॉज रियली हंग्री। क्लियर? नेक्स्ट इज द लीगल डॉक्यूमेंट्स वर रिव्यूड इन अ वे दैट वॉज डीम्ड थॉरो। डीम्ड का मतलब है कंसीडर्ड, थॉरो का मतलब इन डिटेल। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसको किस तरह करेक्ट किया गया है वो हम देखते हैं। यहाँ बेसिकली दैट के साथ पूरा एक क्लॉज बनाया गया था और यही पूरे क्लॉज की बात को मुख्तसरन अगर हमने करना हो, ब्रीफली करना हो, तो वो हम इसको एक एडवर्ब लगा के कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है जैसे द लीगल डॉक्यूमेंट्स वर रिव्यूड थॉरली। थॉरली का मतलब इन डिटेल। क्लियर? सो द सेम आइडिया कैन बी एक्सप्रेस्ड विद अ सिंगल वर्ड, थॉरली। तो ये है बेसिकली इन्फ्लेटेड फ्रेज। अब इन्फ्लेटेड क्या था? इन अ वे दैट सीम्ड थॉरो, या ऊपर जो हमने पढ़ा था ड्यू टू द फैक्ट दैट, ये भी वर्डीनेस जिसमें इन्फ्लेटेड या अननेसेसरी वर्ड्स को यूज़ किया जा रहा होता है। वन मोर एग्जाम्पल इज़ द रीज़न वाई वी आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस इज़ बिकॉज वी डिड नॉट सेव द मनी। अब यहाँ क्या होता है, ये बहुत कॉमन एरर है कि जहाँ हम रीज़न का वर्ड भी लगा रहे हैं, वाई भी लगा रहे हैं और बिकॉज भी लगा रहे हैं, तो ये ऑल 3 वर्ड्स गिव ऑलमोस्ट द सेम आइडिया। तो अब इसको इसने 2 तरीक़े बताएं कि हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ वी आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस बिकॉज वी डिड नॉट सेव द मनी। वेरी सिंपल, इसको हम यूँ कर सकते हैं। अनदर वे ऑफ करेक्टिंग इट इज़ द रीज़न वी आर फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस इज़ दैट वी डिड नॉट सेव द मनी। तो द रीज़न, वाई और बिकॉज की यहाँ ज़रूरत नहीं है।
क्लियर। अच्छा, स्पोकन इंग्लिश के अंदर ये द रीज़न वाई ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है, तो ये बात मैं अपने अक्सर वीडियोस में बताता हूँ कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ टेस्ट, तो उसमें आपको जो फॉर्मल ग्रामर वर्जन है उसको देखना होता है। इनफॉर्मली स्पोकन के अंदर किस तरह से वो लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा है, दिस इज़ नॉट कंसीडर्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। तो टेस्ट में हमारे पास फॉर्मल ग्रामर से चीज़ों को लिया जाता है या फॉर्मल ग्रामर के क्राइटेरिया पर देखा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आफ्टर hearing the spy's information, the general knew that an attack was imminent in the future. अब यहाँ थोड़ा सा वोकेबलरी का इशू आपको आ सकता है कि imminent जो वर्ड है उसकी मीनिंग आपको अगर नहीं पता होगी तो यहाँ रिडंडेंसी पहचानना आपके लिए मुश्किल होगा। imminent की मीनिंग ही ये होती है कि वो चीज़ जो फ्यूचर से मुताल्लिक हो। तो जब imminent का वर्ड हम यूज़ कर चुके हैं तो फिर in the future would be redundant, क्लियर। यहाँ इसको करेक्ट किया है। आफ्टर हियरिंग द स्पाइज इन्फॉर्मेशन द जनरल न्यू दैट एन अटैक वॉज इमिनेंट, ठीक है। यहाँ इसको एक्सप्लेन किया कि इमिनेंट बाय डेफिनेशन मीन्स इन द फ्यूचर, क्लियर। नेक्स्ट इज वी ऑल नो दैट जैक इज़ मोर स्मार्टर दैन एनी अदर बॉय इन क्लास। अच्छा, बज़ाहिर लगता है कि इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन इसमें एरर है, और वो क्या है? मोर स्मार्टर। द एरर इज़ कि हम जब स्मार्टर लगा रहे हैं जो कि ER के साथ इसको कंपैरेटिव डिग्री में ले आता है, तो फिर वहाँ मोर को लगाने की ज़रूरत नहीं है। मोर हम कंपैरेटिव में वहाँ लगाएंगे जहाँ हमारे पास एडजेक्टिव ER के साथ कंपैरिजन में नहीं बनता। सो इसको करेक्ट किस तरह से हो जाएगा कि वी ऑल नो दैट जैक इज़ स्मार्टर देन एनी अदर बॉय इन क्लास। स्मार्टर इज़ इनफ। इसी बात को इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, नोट में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द लास्ट टू सिंग Jason amazed the crowd with a full range of vocals at the end of the performance. अब the last to sing or at the end of the performance, same idea expressed in different words. तो यहाँ हम इन दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं। अगर हम इसको रखें तो ये सेकंड वाले को हम रिमूव कर दें, या फिर अगर हम सेकंड को रखना चाहते हैं तो हम फर्स्ट को रिमूव कर सकते हैं, ताकि ये सेंटेंस जो है रिडंडेंसी से बच जाए। सो दोनों तरीके यहाँ दिए हैं कि द लास्ट टू सिंग जैसन अमेज द क्राउड विद अ फुल रेंज ऑफ वोकल्स, या सेकंड वर्जन एक और है इसका कि जैसन अमेज्ड द क्राउड विद अ फुल रेंज ऑफ वोकल्स एट द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी शुड इवैक्यूएट द बिल्डिंग इमीडिएटली इन द हाइपोथेटिकल इवेंट दैट अ फायर अकर्स। अब इन द हाइपोथेटिकल इवेंट ये सारा का सारा कंसाइज करके सिर्फ इफ़ के साथ एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो इफ़ में भी हम एक कंडीशन बता रहे होते हैं, और इन द हाइपोथेटिकल इवेंट इसमें भी हम एक कंडीशन बता रहे हैं। सो इफ़ इज़ सफिशिएंट हियर। सो द सेंटेंस वुड बी वी शुड इवैक्यूएट द बिल्डिंग इमीडिएटली इफ़ अ फायर अकर्स। नेक्स्ट इज़ द ब्लैक फ्राइडे डील्स अट्रैक्टेड होर्ड्स ऑफ शॉपर्स। अच्छा, शॉपर्स कहते हैं शॉपिंग करने वालों को। इसको हम बहुत मिसयूज़ करते हैं इस वर्ड को। शॉपिंग बैग को भी हम शॉपर कह देते हैं। तो बेसिकली शॉपर्स वर्ड इज़ यूज्ड फॉर द बायर्स, ठीक है, फॉर द पीपल्स। अच्छा, होर्ड्स ऑफ शॉपर्स का मतलब क्राउड ऑफ द बायर्स, यूँ कहना है इसको। अच्छा, ये बेसिकली किस टाइप का रिडंडेंसी एरर है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले हम इसको देख लेते हैं। द ब्लैक फ्राइडे डील्स अट्रैक्टेड होर्ड्स ऑफ शॉपर्स, दीज शॉपर्स स्टॉर्म द स्टोर्स। अब शॉपर्स वर्ड यहाँ आ रहा है और फिर दीज शॉपर्स के साथ दोबारा यही वर्ड रिपीट हो रहा है, तो इस रिपीटिशन से बचने के लिए हम इसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। तो फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा? द ब्लैक फ्राइडे डील्स अट्रैक्टेड होर्ड्स ऑफ शॉपर्स हु स्टॉर्म्ड द स्टोर। तो इस तरह हम इसको रिपीटिशन से बचा सकते हैं। यहाँ इसने यही बात बताई है कि अ रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, दैट कैन बी यूज टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कमांडर्स charge into the opposing army was fearless, an act of bravery. अच्छा, charge का मतलब है यहाँ attack. So the commander's attack into the opposing army was fearless. और fearless को फिर explain भी किया जा रहा है आगे, an act of bravery, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. This is redundant. Only fearless तक बात काफ़ी है. So the commander's charge into the opposing army was fearless. Next and the last example is generic drugs are usually cheaper than when buying name brand ones. अब generic drugs एक type of drug की बात हो रही है और name brand ones दूसरी तरफ बात हो रही है, तो दो चीज़ों की comparison है। इसमें when buying का phrase जो है वो redundant है। इसको हटाकर हम पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? Generic drugs are usually cheaper than name brand ones. Clear? So when buying is unnecessary in this sentence.
तो ये कुछ टाइप्स थी रिडंडेंसी या वर्डिनेस की। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। फर्दर हम इसकी जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से ये चीज़ समझ आ जाएगी। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज़, इन हर बायोग्राफी अबाउट हर लाइफ शी राइट्स अबाउट ओवरकमिंग पॉवर्टी एंड फियर। अच्छा जी, बायोग्राफी अबाउट हर लाइफ। सो व्हेन यू टॉक अबाउट बायोग्राफी तो फिर अबाउट हर लाइफ इज़ रिडंडेंट। तो सही क्या हो जाएगा, इसको हम क्रॉस करके देखेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। इन हर बायोग्राफी शी राइट्स अबाउट ओवरकमिंग पॉवर्टी एंड फियर। Next sentence is, during high school, I sang in a trio that consisted of 3 people. The word trio means a group of 3 people. तो अब जब trio में 3 people के group का idea आ चुका है तो that consisted of 3 people is redundant. Clear? यहाँ हम इसको फिर full stop लगा देंगे. Next sentence is, scratching the rash made it more worse than before. Worse is actually the comparative degree of bad. तो जब ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री आ चुकी है तो मोर इज़ रिडंडेंट। नेक्स्ट इज़, द रीज़न वाई मोस्ट पीपल गिव अप ऑन न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस इज़ बिकॉज दे आर टू अकस्टम्ड टू ओल्ड हैबिट्स। अब यहाँ हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं द रीज़न और वाई, ये सारा कुछ हम इसमें से और बिकॉज भी इसमें शामिल है। तो हम क्या कर सकते हैं, द रीज़न मोस्ट पीपल गिव अप ऑन न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन इज़ दैट। एक तो ये तरीका हो सकता है इसका। दूसरा क्या है कि मोस्ट पीपल गिव अप ऑन न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बिकॉज दे आर। दूसरा फिर हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज, द प्लेजरिस्ट हु कॉपीड द वर्क्स ऑफ अदर्स वॉज बैंड इनडेफिनेटली फ्रॉम द जर्नलिज्म इंडस्ट्री। अच्छा जी, प्लेजरिस्ट ये भी वोकैबलरी का आपको मसला हो सकता है। तो प्लेजरिस्ट बेसिकली कहते ही उस शख्स को हैं जो दूसरों के काम को कॉपी करके अपने नाम से पब्लिश कर दे। तो हु कॉपीड द वर्क्स ऑफ अदर्स, ये सारा का सारा फिर unnecessary हो जाएगा। Only plagiarist word is sufficient. Next sentence is, there is a good chance that an earthquake has the possibility of happening within the next week. अच्छा जी, chance और has the possibility, तो यहाँ दोनों चीज़ें नहीं आनी चाहिए। So there is a good chance that an earthquake may happen within the next week, या will happen भी हम इसको लगा सकते हैं। तो possibility के ये वर्ड ये सारे के सारे redundant हो जाएंगे। ठीक है। Next is, after her graduation speech, Zoe was thirsty and needed to drink something. ये तो बहुत clear cut समझ आ जाएगा कि thirsty तक बात काफ़ी है and needed to drink something is unnecessary. Next is, because James was an optimist with a positive outlook on life, he faced his struggles with a smile on his face. अब optimist कहते ही उस शख्स को हैं जो पॉजिटिव आउटलुक रखता हो, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखता हो लाइफ पर। So with a positive outlook on life is all redundant. Next is, seafood restaurants are becoming less and less expensive due to the abundance and oversupply of fish. अच्छा, यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, less and less कहीं आ जाए या more and more आ जाए, ये redundancy में शामिल नहीं होता। ये basically एक progression को बताता है, upward या downward। तो इसलिए less and less is okay। इसके अलावा हमने देखना होगा कि यहाँ और क्या रिडंडेंसी हो सकती है। तो यहाँ बेसिकली रिडंडेंसी है इन द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अबेंडेंस का मतलब भी प्लेंटी ऑफ होना है और ओवर सप्लाई का मतलब भी प्लेंटी ऑफ होना है। सो हम इनमें से कोई भी एक वर्ड ले लेंगे, तो लिहाजा हम अगर लेते हैं ड्यू टू द अबेंडेंस, ये काफ़ी है, तो फिर ये इसको हम हटा देंगे, अबेंडेंस ऑफ फिश। Next sentence is, we need to show a more stronger opposition to the bill presented in the parliament. So more is stronger. Stronger is already a comparative word, so more is unnecessary. Next sentence is, the sisters reunited at the house where they grew up as siblings. अब sisters और siblings grew up as siblings, तो ये सारा का सारा redundant है। Clear? Sisters are already siblings. Next is, we decided to leave the hotel at 9 a.m. in the morning. Ab in the morning is actually the redundancy because a.m. is showing the morning time already. Next is, after hearing of his father's death, Harry quit all his business engagements and returned back home. Return back home. Return में already back का idea मौजूद है, so the word back is unnecessary. Next sentence is, recognized as a new innovation in the field of science, his method was adopted by notable scientists. New innovation. Innovation तो होती ही कोई नई चीज़ है, so the word new is redundant.
Next sentence is, his voice was inaudible and could not be heard because there was too much noise. Inaudible जिसको सुना ना जा सके, तो inaudible में already वो मतलब आ चुका है जो in words में बयान किया गया है दोबारा, and could not be heard. So all these words are redundant. Next sentence is, the group completed their first round and proceeded forward on the track to the next target. Proceeded forward. जब proceed का word हम use कर रहे हैं तो उसमें forward direction already मौजूद है, तो forward word is redundant. Clear? Next is, my aunt is a beginner who has just started learning about photography. अब beginner हमने जब कह दिया है तो who has just started learning. Okay? Next is, the president gave a strong message that was quite powerful to the world in his speech yesterday. A strong message that was quite powerful, same idea being repeated, so that was quite powerful is redundant. Next is, since he quit his job, his savings have suffered, decreasing the balance in his bank account quite a bit. Suffered. Suffered का मतलब ही यहाँ बैंक अकाउंट में अमाउंट के कम होने को लिया जा रहा है. So when the word suffered is used, तो उसको फिर आगे decreasing the balance in his bank account is unnecessary. Next is, when he heard the loud bang outside, he lost his concentration and could not focus on the task at hand. Lost concentration, could not focus, same idea being repeated, so these words should be crossed out. Next is, building his own motorcycle, which would belong to him. Own motorcycle, which would belong to him. So when we have used own motorcycle, so these words are unnecessary. Quentin was extremely happy and overjoyed. There is more redundancy. इसको भी देखते हैं कि Quentin was extremely happy and overjoyed. So when we are saying extremely happy, तो overjoyed इसमें redundant हो जाएगा. अगर हम overjoyed को रखना चाहें तो extremely happy को हम हटा सकते हैं. Next sentence is, what you have proposed about marketing our product is very unique idea. Very unique. बज़ाहिर लगता है कि ये सेंटेंस ठीक है, but there is a problem, क्योंकि unique वो word है जो किसी डिग्री में नहीं आता, यानी ये नॉन ग्रेडेबल एक एडजेक्टिव है, तो very is redundant here. ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं impossible, तो very impossible हम नहीं लगाते क्योंकि impossible बिल्कुल लास्ट डिग्री के तौर पर यूज़ हुआ है. इसी तरीके से यूनिक भी एक लास्ट डिग्री के तौर पर आता है, यानी हम किसी चीज़ को यूनिक कह रहे हैं तो बेसिकली अब वो कंपैरिजन से बाहर हो गई है किसी भी चीज़ से. नेक्स्ट इज़, the director decided to give the aspiring journalist a job by virtue of the fact that he was so persistent. By virtue of the fact that, तो इसको हम simply because भी कर सकते हैं. ठीक है, so the director decided to give the aspiring journalist a job because he was so persistent. Clear? Aspiring का मतलब desiring, desire करने वाला. Next is, the end result of our new strategy of giving free gifts was that our sale increased by 50% in the month of June. अब इस एक सेंटेंस में काफ़ी सारी redundancy मौजूद है. सबसे पहले हम देख लें and result तो होता ही and है, तो लिहाजा and is redundant here. Our new strategy of giving free gifts हैं तो वो free ही होंगे, so free word is redundant here. और आगे क्या है, was that our sale increased by 50% in the month of June. When we are mentioning the name of the month, तो फिर in the month of is redundant. Simply 50% in June. अच्छा, in को इसमें हमने रखना है. Clear? Next is, new innovations, already हम कर चुके हैं पीछे. New is redundant. So innovations in technology have greatly helped to carry out complicated tasks which are difficult to do. Complicated tasks which are difficult to do, when we are using this word complicated, so which are difficult to do is redundant. Next is, in spite of the fact that he was sick. अब in spite of the fact that he was sick को हम simply कह सकते हैं despite he was sick. Word despite भी यहाँ use किया जा सकता है. So despite he was sick, he played well and won the first prize which is given to the best performer. Won the first prize, जब फर्स्ट प्राइज़ हो गया तो वो बेस्ट परफॉर्मर को ही दिया जाता है, सो विच इज़ गिवन टू द बेस्ट परफॉर्मर इज़ ऑल रिडंडेंट. नेक्स्ट इज़, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इज़ सपोज टू फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली. ईच एंड एवरी, ईच का मतलब भी वही है जो एवरी का है, सो हम इन दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं कि एवरी मेंबर ऑफ दिस ग्रुप या ईच मेंबर ऑफ दिस ग्रुप. क्लियर?
सर्कल अराउंड द करेक्ट चॉइस गिवन बिलो ईच सेंटेंस। अब सर्कल तो होता ही अराउंड है, सो द वर्ड अराउंड इज रिडंडेंट। सर्कल द करेक्ट चॉइस गिवन बिलो ईच सेंटेंस। Next sentence is, we surprised everyone by completing our project in a period of 4 days. In a period of 4 days, या सिर्फ 4 days काफ़ी है? Yes, so 4 days is enough. So we surprised everyone by completing our project in 4 days. Next and the last is, I did not understand. Can you repeat that point again? Repeat again. Doesn't it sound the same idea? Yes. So the word again is redundant. ठीक है? So can you repeat that point? तो ये थी कुछ टाइप्स ऑफ redundancy और wordiness. I hope कि समझ आया होगा। और टेस्ट में आपके ये किस तरह से आ सकता है, ये spot the error टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है, या ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दिए जाएं जिसमें से आपको करेक्ट चूज़ करना हो, तो वहाँ इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। आई होप ये टॉपिक समझ आया होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।